तो प्यारे बच्चों नमस्ते, गुड मॉर्निंग ऑल। शिक्षा संकल्प 2.0 में आप सबको स्वागत है। तो आज जो है फिर आप लोग के बीच में एक न्यू वीडियो लेकर आए हैं और इस वीडियो में आप लोग सीखेंगे कि बहुलक कैसे निकाला जाता है। ठीक है, और मैट्रिक एग्जाम में जो है 2 नंबर का आता है। ठीक है, तो अगर आप भी जो है एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मैट्रिक एग्जाम देने वाले हैं 2025 में, तो आपके लिए वीडियो बहुत यूजफुल है। ठीक है, और इतने बेहतरीन तरीके से आपको बताया जाएगा कि आपको एकदम आसान भाषा में समझ में आएगा। बस शुरू से अंत तक आप लोग इस वीडियो को देखिए। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो अब जो है सबसे पहले हम आप लोग बताएंगे, अगर कोई आंकड़ा रहता है, जैसे सारणी ना देकर अगर कोई आंकड़ा रहे तब हम लोग बहुलक कैसे निकालते हैं, अगर सारणी रहे तब हम लोग बहुलक कैसे निकालते हैं। ठीक है, दोनों के बारे में बातचीत होगा। ठीक है, तो यह आप लोगों को जो दिखाई दे रहा है एक सारणी है। क्या है बच्चों? सारणी। तो सारणी को बहुलक कैसे निकालते हैं इसके बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले आप लोग को आंकड़ा के बारे में बताते हैं। जैसे मान लीजिए अगर ऑब्जेक्टिव के रूप में आ जाए, ठीक है, ऑब्जेक्टिव में दे सकता है आपको, ध्यान से बच्चों समझना, ऑब्जेक्टिव में आपका सवाल आ सकता है, जैसे दे दे 2 4 6 3 2 5 2 का बहुलक ज्ञात करें या बहुलक बताएं। ठीक, तो यह बच्चों आंकड़ा हो गया। ठीक, जो ऑब्जेक्टिव पूछता है। तो बहुलक का अर्थ होता है ना कि जो सर्वाधिक बार आए, यानी जो बार बार आता है। ठीक है, जो बार बार आए उसी को हम लोग बच्चों बहुलक बोलते हैं। तो इसमें देखिए 2 4 6 3 2 5 2, इस सभी संख्याओं में सबसे ज्यादा बार कौन आया है, तो आपको ध्यान से समझना है। देखिए यहाँ पर 2 2 2 3 बार आया है, इसलिए इसका जो बहुलक होगा बच्चों वो हमारा 2 हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो यह जो सवाल होता है ये ऑब्जेक्टिव में आता है। इसी तरह का अगर दूसरा हम एग्जाम्पल पर ले लें, जैसे 5 7 0 3 0 2 0 8 0, और आपसे पूछा जाए कि बच्चों बताओ इसका बहुलक क्या होगा। ठीक, तो बताइए आप लोग में 5 7 0 3 0 2 0 8 0 में सबसे बार अंक कौन आया है, तो आप लोग अब बताएंगे कि सर 0 जो है सबसे ज्यादा बार आया है, इसलिए इसका जो बहुलक होगा बच्चों 0 होगा। ठीक, तो यह जो था ये आंकड़ा था। तो आंकड़ा को हम लोग इस टाइप से निकालते हैं। लेकिन अगर सारणी के रूप में दिया रहे, अगर आपको वर्ग अंतराल के रूप में रहे, आपको क्रमवारता दिया रहे, तब आपसे पूछे कि बहुलक निकालिए, तब हम लोग कैसे निकालते हैं। और एग्जाम में बच्चों 2 नंबर का आता है। कितने नंबर का? 2 नंबर का। अगर आप लोग चाहते हैं कि हमारा जो है मैट्रिक एग्जाम में मैथ का पेपर में अगर बहुलक आ जाए तो हमारा 2 नंबर ना छूटे, इसलिए इसको जो है शुरू से लेकर अंत तक देखिए और समझने का प्रयास कीजिएगा। बिल्कुल आसान भाषा में आपको समझाएंगे। देखिए ध्यान से बच्चों समझना। सबसे पहले आपको बहुलक जो होता है ना उसका सूत्र याद करना पड़ेगा। ठीक है, और प्यारे बच्चों बहुलक निकालने का जो सूत्र होता है याद रखना, बहुलक निकालने का सूत्र होता है L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और गुणे में H। यह जो होता है बच्चों बहुलक निकालने का सूत्र है, आपको याद करना पड़ेगा। अगर आपसे कोई व्यक्ति पूछे बहुलक निकालने का सूत्र बताओ, तो L प्लस इंटू F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणे H। ठीक, और इस सूत्र को याद करने से पहले आप लोग को यह चीज जानना पड़ेगा कि L क्या होता है, F1 क्या होता है, F0 क्या होता है, F2 क्या होता है और H क्या होता है। यानी 5 को चीज आपको जानना है। कितने चीज? 5, L F1 F0 F2 और H। अगर यह आप लोग जान गए कि L किसको बोलते हैं, F1 किसको बोलते हैं, F0 किसको बोलते हैं, F2 किसको बोलते हैं, H किसको बोलते हैं, एकदम बिल्कुल आसान भाषा में आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आपको सबसे पहले जानते हैं क्या याद करना पड़ेगा, आपको याद करना पड़ेगा F1। F1 समझिए बच्चों ये वीआईपी नंबर है, वीआईपी नंबर। अगर वीआईपी नंबर को आप याद कर लिए ना तो आप जो है सभी को आसानी भाषा में निकाल लेंगे। ठीक है, देखते हैं। सबसे पहले क्या करना बच्चों, इसको हम मिटा देते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या करना,
सबसे पहले आप लोग क्या कीजिएगा, यहाँ पर बहुलक निकालने का जो सूत्र होता है उसको लीजिए, थोड़ा सा जगह छोड़कर आप लोग बहुलक निकालने के यहाँ पर सूत्र लिख दीजिए। यहाँ लिखेंगे, देखो बच्चों, बहुलक बराबर, और बहुलक निकालने का सूत्र प्यारे बच्चों होता है एल प्लस इंटू F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और गुने H। यह जो होता है ये बहुलक निकालने का बच्चों सूत्र है। ठीक, सबसे पहले अब क्या कीजिएगा, जो जो आपको निकालना है उसको ऊपर लिख देते हैं। देखो हमको एल निकालना है, यहाँ लिख दीजिए एल बराबर, इसके बाद हमको F1 निकालना है, लिख दीजिए F1 बराबर, इसके बाद हमको F2 निकालना है, एक मिनट, एल हो गया, F1 हो गया, F0 निकालना है तो F0 लिख दीजिए बराबर के चिन्ह, इसके बाद F2 निकालना है, यहाँ F2 लिख दीजिए और बराबर के चिन्ह, H आपको निकालना है तो H लिखकर यहाँ बराबर के चिन्ह दे दीजिए। यानी बहुलक निकालने से पहले हम लोगों को 5 चीज की जरूरत है बच्चों, L, F1, F0, F2, H। कैसे निकलता है इस चीज के बारे में आप लोगों को हम बताते हैं। सबसे पहले आप क्या करिएगा, आप बारंबारता में जाइएगा, या नीचे वाला जो भाग है आपको दिखाई दे रहा है, नीचे वाला जो लाइन, इसको हम लोग बोलते हैं बारंबारता। और बारंबारता में आपको देखना है कि सभी संख्याओं में सबसे ज्यादा बार कितने संख्या आया है, कि कौन आया है सबसे ज्यादा। तो देखो यहाँ 7, 14, 13, 12, 20, 11, 15, 8, तो सबसे ज्यादा इसमें कौन है बच्चों, 20 है। देखिए यहाँ से ध्यान से 20, यही आपका जो है बच्चों VIP नंबर है, यही जो है आपका F1 है, यही क्या है बच्चों, F1 है, यही आपका VIP नंबर है। अब आप लोग ठीक से याद रखिएगा कि बच्चों एक के पहले क्या होता है, 0, 0 के बाद एक के बाद क्या होता है, 2 होता है ना। तो देखिए जब हमारा ये 20 F1 है तो क्या यह F0 नहीं हो सकता है, तो F0 आपका जस्ट पीछे वाला यानी 12 हो जाएगा। तो 0 के बाद 1 आता है, 1 के बाद बच्चों 2 आता है, तो यह आपका हो जाएगा प्यारे बच्चों F2। क्या हो जाएगा, F2। तो F2 का वैल्यू कितना हो गया, 11 हो गया, याद रहेगा ना। ठीक, यानी जो सबसे बड़ी संख्या होगा वो आपका F1 होगा, जस्ट उसके पीछे वाला F0, जस्ट उसके आगे वाला F2 होगा। ठीक, अब देखिए 3 चीज हमको मिल गया ना, सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं। तो देखो F1 का वैल्यू कितना मिला है बच्चों, 20, यहाँ लिख देते हैं F1 का वैल्यू 20, F0 का वैल्यू कितना मिला बच्चों, 12, तो यहाँ पर लिख देते हैं 12, F2 का वैल्यू कितना मिला है बच्चों, 11, यहाँ लिख देंगे F2 का वैल्यू 11। आप लोगों को परीक्षा हॉल में लिखने की जरूरत नहीं है, हम आपको समझाने के लिए लिखे हैं। ठीक है, हम आप लोगों को समझ में आए, इसको जो है हम मिटा देते हैं। ठीक है, यहाँ आप लोगों को थोड़ा अच्छे से क्लियर समझ में आ जाएगा। ठीक, यहाँ पर फिर से हम लिख देते हैं, यानी F0 का वैल्यू कितना मिला है बच्चों, 12 मिला है। ठीक है, यहाँ पे क्लियर आपको समझ में आ गया। हमको 3 चीज मालूम चल गया, F1 का वैल्यू 20, F0 का वैल्यू 12 और F2 का वैल्यू 11। अब हमको देखना है L और H। तो बच्चों जो बारंबारता में जो बड़ी संख्या होता है उसके जस्ट ऊपर वाला जो वर्ग अंतराल होता है वही आपको अब L और H देगा। तो L का मतलब होता है निम्न सीमा, यानी यहाँ से 40 और 50 दिया ना, तो इसका निम्न सीमा जो है 40 होगा, उच्च सीमा का 50 होगा, तो निम्न सीमा को लेना है, यानी 40 हमारा बच्चों L हो जाएगा। L क्या हो जाएगा बच्चों, निम्न सीमा, यानी 40 हो जाएगा। अब देखो हमको H बताना है, तो H का मतलब होता है कि जो वर्ग अंतराल होता है उसमें का उच्च सीमा में से निम्न सीमा को घटा देंगे तो जो संख्या बचता है वही हमारा H होता है। तो 50 में से 40 घटाएंगे तो बच्चे कितना बचेगा, 10, तो 10 जो हमारा हुआ वो आपका H हो गया। अब हम लोग पांचों निकाल लिए। अब पुट द वैल्यू और गिव द आंसर। अब इस सूत्र पर जो सबका वैल्यू पुट करेंगे हमारा बहुलक निकल के तैयार हो जाएगा। देखिए L का वैल्यू बच्चों 40 है, लिख देते हैं 40, प्लस है तो प्लस, इंटू F1 का वैल्यू 20 है तो 20, माइनस F0 का वैल्यू बच्चों 12 है तो 12 बटा 2 है तो 2 गुने F1 का वैल्यू कितना है 20, लिख देंगे 20, माइनस है तो माइनस F0 का वैल्यू 12 है तो 12 माइनस F2 का वैल्यू 11 है तो 11 लिख देंगे। ठीक है, ब्रैकेट गुने H का वैल्यू कितना है बच्चों 10, तो लिख देंगे 10। ठीक है, चलिए देखते हैं इसके आगे, फिर बराबर के चिन्ह दे देंगे। ठीक है, 40 है तो लिख देंगे 40 प्लस
इंटू, अब आप लोग बताइए 20 में से 12 घटेगा तो कितने बचेगा 8, लिख देंगे 8 बटा 20 में 2 से गुना होगा तो बच्चों कितना होगा 40 माइनस। अब देखिए यहाँ पर दोनों माइनस माइनस है, तो जब माइनस माइनस रहता है तो जुड़ जाता है, तो जोड़ देंगे 2 और 1 कितना होगा 3, और 1 और 1 कितना होता है बच्चों 2, कितना मिल गया हमको 23। अब गुने एज की वैल्यू कितना है 10, तो 10 को 10 उतार दीजिए। इसके आगे देखिए 40 है तो 40 की 40 लिख दीजिए प्लस, और देखिए यहाँ 8 है तो 8 बटा, यहाँ देखिए 40 में से अब 23 घटाएंगे तो हार से लेंगे 10, 10 में से 3 के बच्चों तो बचेगा 7, ठीक है। अब 4 को था एक खर्चीले चल गया तो कितना बचा 3, 3 में से 2 गया 1, 17, अब गुने कितना बच गया बच्चों 10। क्या 17 में 10 से भाग लग सकता है, नहीं लग सकता है, तो इन दोनों को हम गुना कर देंगे, ठीक है। तो 40 है तो 40 प्लस 8 में 10 से गुना करेंगे 10 8 80, अब बटा में कितना होगा बच्चों 17, तो लिख देंगे 17 बराबर 40 है तो 40 प्लस, अब 80 में हम लोग 17 से भाग देंगे, जो आएगा उसको यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर हम भाग देते हैं, आपका कितना में 80 में भाग कितना से देना है बच्चों 17 से, तो 17 पर से कितना होता है 50, बेसी हो रहा है 17 चौका 68, हार से लेंगे 10, 10 में से 8 गया 2, हार से गया तो 10 होगा ना, 10 में से 8 गया 2, जब हार से गया कितना बचेगा 7, 7 में 6 गया 1, 12 बच गया। अब भाग नहीं लग रहा तो दशमलव से क्या बैठाएंगे 0, 17 पर से 50, 17 6 0 17 7 19 लगभग 4.7 आ रहा है, इसको काट दीजिए लिख दीजिए लगभग 4.7। तो यहाँ पर देखिए 4 रुपया 7 पैसा है, 4 रुपया 7 पैसा, और यहाँ पर पहले से 40 रुपया है, तो 40 रुपये में 4 रुपया जुड़ जाएगा तो कितना जाएगा बच्चों 44 रुपया, और दशमलव में 7 है तो 7 आंसर। प्यारे बच्चों यही हमारा जो है आंसर होगा। तो बहुलक जो है इसी तरीके से निकाला जाता है और एग्जाम में 2 नंबर पे पूछता है, तो अगर इसको अच्छा से आप लोग समझ लीजिएगा ना तो आप लोग का 2 नंबर कटने वाला नहीं है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। इसके बाद जो हम वीडियो लेकर आएंगे आप लोग को माध्यक कैसे निकाला जाता है उसको बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।